डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल सर्विस क्लासेस। आई एम आस्था कश्यप। मैं आज आपके लिए पॉलिटी का न्यू चैप्टर लाई हूँ। चैप्टर का नेम है वरीयता क्रम। तो यहाँ वरीयता यानी कि सीरीज़ वाइज डिफ़ाइन किया गया है। तो सीरीज़ वाइज डिफ़ाइन किसको किया गया है पॉलिटी में? तो जो हमारे केंद्र व एवं राज्य, इन दोनों ये जो दो हैं, केंद्र एवं राज्य सरकारों में जो विभिन्न पद हैं, अलग अलग पद जो क्रम से दिए गए हैं, उनसे संबंधित यहाँ पे वरीयता क्रम सीरीज वाइज यहाँ पे डिफाइन किया गया है। किन किन को? केंद्र व राज्यों को। तो इसका प्रयोग जो है राजनीतिक समारोह के अवसर पर किया जाता है। ठीक है, इसका जो प्रयोग है राजनीतिक समारोह के अवसर पर किया जाता है। ठीक है, सरकार के दैनिक कार्यों में इसका प्रयोग नहीं किया जाता। सरकार के जो दैनिक कार्य होते हैं उसमें इसका प्रयोग नहीं किया जाता। इसमें इसका प्रयोग नहीं किया जाएगा दैनिक कार्यों में, और राजनीतिक कार्यों में इनका प्रयोग किया जाता है, उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो 26 जुलाई 1979 को इससे संबंधित जो अधिसूचना जारी की गई, इससे संबंधित जो है जानकारी सूचना दी गई थी 26 जनवरी 1979 को। तो 26 जुलाई 1979 को क्या हुआ था? इससे जो संबंधित अधिसूचनाएं जारी की गई थी। ठीक है, तो जो वरीयता क्रम में हमारे नंबर 1 पर आते हैं, फर्स्ट नंबर पर आपको पता ही है हमारे राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट, जो हमारे पूरे भारत के एक पिता के समान है, जो हमारे राष्ट्रपति हैं। तो नंबर 1 पे हमारे जो व्यक्ति हैं वो राष्ट्रपति को ही बोला गया है, प्रेसिडेंट को ही बोला गया है कि सारे काम हमारे प्रेसिडेंट ही करते हैं, बट अधिकतर काम मतलब इनकी सलाह से प्रधानमंत्री की सलाह से करते हैं हमारे राष्ट्रपति काम। ठीक है, और किनकी सलाह से? प्रधानमंत्री की सलाह से। तो नंबर 2 पे आ जाते हैं। अब ये नहीं कि नंबर 2 में प्रधानमंत्री आ जाएंगे, बेशक इनकी सलाह से काम करते हैं हमारे राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट काम करते हैं, बट 2 नंबर पर हमारे आएंगे उपराष्ट्रपति। ठीक है, नंबर 2 पर आएंगे हमारे उपराष्ट्रपति, और 3rd नंबर पर आएंगे हमारे पीएम यानी कि प्रधानमंत्री, और 4th नंबर पर आएंगे राज्यों के राज्यपाल, और वो भी कहाँ? अपने ही राज्यों के जो राज्यपाल हैं, वो अपने ही राज्यों में जो हैं वो ही आएंगे 4th नंबर पर, जो अपने ही राज्यों में हैं। जैसे कि हमारे यूपी के हैं राज्यपाल, मतलब अपने राज्यों के जो हैं वही माने जाएंगे। अगर बिहार में चले जाएं हमारे यहाँ के, तो ये नहीं माने जाएगा। जैसे कि हमारे यूपी के जो हैं राज्यपाल आनंदीबेन पटेल जी हैं। ठीक है, और राजस्थान के जैसे हैं कल्याण सिंह। तो जो हमारे राजस्थान के जो राज्यपाल हैं वो जो इस क्रम में, ये नहीं कि 4th नंबर पर आएंगे, वो लास्ट में आएंगे। ठीक है, वो 4th नंबर पर नहीं आएंगे, वो लास्ट नंबर पर आएंगे हमारे राज्यपाल जो हैं राजस्थान के। ठीक है, वरीयता क्रम में। और जो हमारे राज्यों के हैं, जिस स्टेट के जिसमें हैं, वो उस क्रम में 4th नंबर पर आएंगे। अब हम बात करते हैं 5th नंबर पे। 5th नंबर पर आते हैं भूतपूर्व राष्ट्रपति, यानी कि जो अभी हमारे अमर हो गए हैं, प्रणब मुखर्जी। ठीक है, अब वो नहीं रहे हैं, और हमारे APJ अब्दुल कलाम वो भी नहीं रहे हैं भूतपूर्व राष्ट्रपति। ठीक है, तो 5K में जो आ जाते हैं हमारे उप प्रधानमंत्री, जो नंबर 5 पर आते हैं भूतपूर्व राष्ट्रपति। ठीक है, और 5K में उप प्रधानमंत्री। और नंबर 6 पर आ जाते हैं भारत के न्यायाधीश, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जस्टिफाइड जो करते हैं,
सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं वो, ठीक है। लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष यानी के स्पीकर, ठीक है। नंबर 7 पे जो दी गई है सीरीज वाइज, केंद्र के कैबिनेट मंत्री, केंद्र के जो कैबिनेट मंत्री होंगे नंबर 7 पर हैं। राज्यसभा एवं लोकसभा में जो विपक्ष के नेता हैं, राज्यसभा एवं लोकसभा, जो संसद के राज्यसभा जो है और लोकसभा के जो विपक्ष के नेता हैं वो नंबर 7 पर आते हैं, ठीक है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष, ये भी हमारे नंबर 7 पर आते हैं। नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष हैं वो भी हमारे नंबर 7 पर आते हैं। भूतपूर्व प्रधानमंत्री, जो हमारे इनसे पहले जो हैं, मोदी से पहले जो प्रधानमंत्री हैं वो हमारे प्रधानमंत्री, भूतपूर्व प्रधानमंत्री, ठीक है। राज्यों के मुख्यमंत्री, राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं वो नंबर 7 पर आ जाता है, ठीक है। 7 क्या में क्या आता है? 7 क्या में आते हैं भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति, जिनको भारत रत्न मिल गया है वो जो व्यक्ति हैं नंबर 7 क्या में आ जाते हैं, ठीक है। भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति नंबर 7 पे। नंबर 8 पर आते हैं हमारे भारत स्थित विदेश के असाधारण तथा पूर्णाधिकारी, असाधारण तथा पूर्णाधिकारी राजदूत, राष्ट्रमंडल, ठीक है, राजदूत राष्ट्रमंडल देशों के उच्चायुक्त हैं वो आ जाते हैं हमारे नंबर 8 पे। राजदूत और राष्ट्रमंडल के जो देशों के उच्चायुक्त हैं। और आ जाते हैं हमारे राज्यों के राज्यपाल, जो अपने राज्यों के बाहर हैं। हमने कहा था ना लास्ट में आते हैं, तो वही हैं ये राज्यों के राज्यपाल जो हैं, जो अपने राज्यों के बाहर हैं, ठीक है। नंबर 8 पर दी गई है उनको सीरीज़ में, वरीयता क्रम में उनको नंबर 8 पर दिया गया है, ठीक है, राज्यों के राज्यपाल को। और राज्यों के मुख्यमंत्री जो अपने राज्यों के नहीं है, राज्यों के बाहर हैं, उनको भी नंबर 8 पर दिया गया है, राज्यों के मुख्यमंत्री, ठीक है। नंबर 9 पर आ जाते हैं सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, यानी कि सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष भी नंबर 9 क्या में आ जाता है हमारा, किस में? 9 क्या में आ जाता है, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, ठीक है। और फिर आ जाते हैं हमारे नियंत्रण एवं महालेख परीक्षा, जो हमारे केस है, आपको चैप्टर पढ़ाया था इससे पहले, तो वहाँ पर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगी, तो इसकी वहाँ पर चैप्टर पढ़ लीजिए, ठीक है। और जो हमारे फिर है 9 क्या में मुख्य निर्वाचन आयुक्त, जो है 9 क्या में है, ये सीरीज़ वाइज जो है वरीयता क्रम में 9 क्या में आता है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त। और नियंत्रण एवं महालेख परीक्षा जो कैस है हमारा, वो हमारा 9 क्या में आ जाता है, ठीक है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष जो हैं वो भी 9 क्या में आ जाता है। नंबर 10 पर कौन से आते हैं? राज्यसभा के उपसभापति, जो राज्यसभा के जो उपसभापति हैं वो आते हैं नंबर 10 पर, ठीक है। और लोकसभा का जो उपाध्यक्ष है, किसका? लोकसभा स्पीकर का जो स्पीकर है उसका जो उपाध्यक्ष है वो नंबर 10 पर आता है, ठीक है। योजना आयोग के सदस्य जो हैं, योजना आयोग के सदस्य हैं वो भी हमारे किस में आ जाते हैं, नंबर 10 की सीरीज़ में आ जाते हैं। राज्यों के उपमंत्री जो हैं, राज्यों के जो उपमंत्री हैं वो भी हमारे नंबर 10 पर आ जाते हैं, ठीक है। राज्यों के जो उपमंत्री हैं वो आते हैं हमारे नंबर 10 पर। और केंद्र के जो राज्य मंत्री हैं, हमारे जो केंद्र हैं उसके जो राज्य मंत्री हैं वो नंबर 10 पर आते हैं, वो भी सीरीज़ में किस नंबर पर आते हैं, नंबर 10 पर आते हैं। अब आता है हमारा नंबर 11 सीरीज़ वरीयता क्रम में। 11 में कौन है? भारत के महान्यायवादी, ठीक है। ये नंबर 11 पर आते हैं कैबिनेट सचिव,
ये भी नंबर 11 पर आते हैं। भारत के मान्यवादी जो हैं वो किस में आते हैं, नंबर 11 पर आते हैं। कैबिनेट सचिव वो भी नंबर 11 पर आते हैं। और उपराज्यपाल जो हैं नंबर 11 पर आते हैं, जो अपने संघ शासित क्षेत्रों में जो हैं, ठीक है, वो हैं नंबर 11 पर। और नंबर 12 पर हैं जनरल अथवा उनके समान रैंक वाले सेना उपाध्यक्ष, जो हैं जनरल अथवा उनके समान रैंक वाले जो हैं वो नंबर 12 पर आ जाते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू एवरीवन, वॉच माय वीडियो। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। गॉड ब्लेस यू डियर, थैंक यू।